वाओ, ये तो फैंटास्टिक पैंडल है। দাঁড়া, আরামসে পাথর থাকলে মাথা টাকলা ফুটে যাবে। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज आ चुका है हम लोग का तीसरा व्लॉग, और ये थर्ड व्लॉग मैंने डालने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी। और आई नो मेरे कुछ कुछ जो फैमिलीज़ है और फ्रेंड्स है जो मेरे व्लॉग को फॉलो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे और मुझे बोलने लग गए कि सेकेंड व्लॉग के बाद ये तीसरा व्लॉग आने में इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि बैक टू बैक फंक्शंस और मैंने इंट्रो ही शूट नहीं किया। इंट्रो तो छोड़ो, मैंने एंडिंग ऑफ द वीडियो भी शूट नहीं किया। तो मैं हूँ मेरे ससुराल में, मेरे मायके वाला व्लॉग आ जाएगा और मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ मेरे ससुराल से। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे वो मेरे ससुराल के भी व्लॉग्स होंगे, जहाँ पे मेरे ससुराल में भी सेम सेरेमनी हुआ था विथ माय ब्रदर इन लॉ। तो दोनों अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे, बट इंट्रो मैं लेट शूट की हूँ। सो प्लीज़ कोप अप विथ मी एंड आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप इन माइंड कि मैं इंट्रो एंडिंग अच्छे से शूट कर पाऊँ। मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है मेरे ये स्किल के ऊपर। आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस थिंग। तो आप मुझे सजेस्ट करते रहो और बताना कमेंट सेक्शन में कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या अच्छा लगा रिचुअल में, और आप लोगों में भी ये होता है कि नहीं, क्योंकि बंगाली ब्राह्मण्स में तो होती है ना। आई एम श्योर कि ऐसा सेम सेरेमनी दूसरे कल्चर्स में भी होता होगा। अगर होता है तो प्लीज़ बताइए, और ऐसा ही होता है या कुछ और होता है, एडिशनल रिचुअल्स होते हैं या नहीं, वो भी हमें बताइए। एंड ऑल्सो लेट अस नो कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो का। And please enjoy the vlog. I'm so sorry. Next time onwards, I will be very consistent with my intro and ending. But for now, enjoy the vlog. So आज हमारा डे 1 है और ये सारे फंक्शंस के लिए रेडी होना स्टार्ट हुआ है। जस्ट सब बैम्बूज वगैरह लग चुके हैं और ये जगह पे रिसेप्शन भी होने वाली है। सो लोग आ चुके हैं और तैयारी ज़ोर शोर से चालू हो चुकी है, और यहाँ पे खाना बनेगा इस एरिया में, तो उसके लिए भी चाचू देख रहे हैं। और ये रही मेरी मॉम, से हाय। और यहाँ पे आप देखिए मेरे चाचू ने कितनी सुंदर सुंदर फूल के, मतलब क्या बोलते, पौधे लगाए हुए हैं। तो ये रहे छोटे ग्लिम्स। वाओ, ये तो फैंटास्टिक पैंडल है। ये हम लोग का छत था जो कि पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है पंडाल में। यहीं पे मेरे भाई का भी जनेऊ हुआ था और अब इस वाले भाई का भी जनेऊ होने वाला है। और ये धीरे धीरे एक एक करके सबको यहाँ आना स्टार्ट हो चुका है। और सबसे फर्स्ट मेहमान जो है वो है मेरे हस्बैंड, जो है इस घर के दामाद। और ये उनका फर्स्ट फंक्शन है अपने ससुराल में आफ्टर आवर मैरिज, यानी कि हमारी शादी को लगभग 3 साल होने वाले हैं, और ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे कोई फंक्शन अपने ससुराल में। और ये है फर्स्ट रिचुअल स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे सब मेहमानों के लिए खाना बनाया जाएगा। तो मेरी मम्मी कर रही है पूजा, चूल्हा पूजा जिसको बोलते हैं। तो इसी गैस में होगा, तो जो कुक है उनको थोड़ा दक्षिणा वगैरह दे के और ये चूल्हा पूजन किया जा रहा है।
और ये दोनों जो है ये है मेरे भाई के भिक के माँ बाबा, वो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और ये देखो यहाँ पे महाराज के नखरे, उनको चाहिए था एक शूट पोते होने से पहले, तो उसका मैं शूट करके दे रही हूँ। एंड उसके बाद जो ये नेक्स्ट रस्म में ये है हल्दी चूरना, यानी कि मतलब हमारे में जो ये रिचुअल होता है वो सब शादी जैसा ही होता है। हल्दी होगी, सेरेमनी, सब कुछ रिलेटेड टू मैरिज, जस्ट इसमें दुल्हन नहीं होती है और इसमें सीक्रेट थ्रेड पहनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप देख रहे हो कि जो घर की सबसे बड़ी है यानी कि मेरी मम्मी से स्टार्ट हुआ है। हल्दी को चूर के फिर हम लोग एक एक करके सब मैरिड वुमेन हल्दी चूरेंगे, और जो हल्दी पीस के जो निकलेगा उपटन वो हम जाके मेरे भाई को अप्लाई करेंगे एज इन अ हल्दी, और उसके बाद जाके वो नहाएगा एंड बाकी के रिचुअल्स भी होंगे। तो जस्ट अभी हल्दी चूर के रखेंगे धीरे धीरे एक एक करके हर लेडीज। सारे हल्दी रस्म वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद एक पितृ पुरुष जो हमारे एंसेस्टर्स है उनको भी श्राद्ध ऑफर किया जाता है, नांदी मुख होता है। उसके बाद बाकी के रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। तो और लगभग सारे प्री रिचुअल्स जो बोलते हैं जनेव के पहले वो हो चुके हैं। और ये सारे हमारे मेहमान, ये मेरे बड़े पापा और मेरे पापा, और ये हमारे नाना यानी मेरे दादाजी के सबसे खास दोस्त। इसको हम लोग वसुंधरा डालना बोलते हैं। ये लगभग हर रिचुअल में होता है, यानी कि शादी से लेके गृह प्रवेश से लेके जनेऊ से लेके, मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग का जो ये उपनयन सेरेमनी है ये कोई शादी से कम नहीं है। हर रिचुअल होती है शादी जैसे, खाली दुल्हन नहीं आती है। और ब्रह्मचारी रूप में हम लोग ले जाते हैं, यानी कि सेक्रेट थ्रेड पहनाते हैं और बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण किया जाता है। तो ये बाल्यावस्था यानी कि बहुत कम उम्र में ही करना चाहिए। तो इसका एज लिमिट जो है वो है लाइक 9 इयर्स से लेके 13 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर हुआ तो संवध्य से पश्चाताप करना पड़ता है ना। और अब जो होने वाला है ये है मुंडन की तैयारी, यानी कि पूरा सर मुंडन किया जाएगा। ऑल द हेयर्स वुड बी टेकन ऑफ एक्सेप्ट थोड़ी सी जो कि है ब्राह्मणों की निशानी, क्योंकि हम लोग पूरा हेयर नहीं निकालते, थोड़ा सा बाल रख देते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण्स में एकदम टकला हो जाना या फिर मुंडन कर देना नहीं अलाउड है। कब होगा? और इधर हो रही है मुंडन, यानी कि पूरे के पूरे बालों को निकाल के दिया जाएगा। और जो बोलते हैं कि
लाइक इसी रूप को ही बोलते हैं ब्रह्मचारी रूप। और थोड़ा सा हेयर रखेंगे जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं टिकी। इट साउंड्स फनी बट या उसके बाद जो वस्त्र पहनाया जाएगा वो है ब्रह्मचारियों का वस्त्र, बाल ब्रह्मचारी। और फिर हम सब उसको वर्शिप करने लगते हैं ब्रह्मचारी रूप को। इतने छोटे से बच्चे तब भगवान का रूप बन जाते हैं और हम सब उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसको भिक्षा देते हैं, क्योंकि एक बार ब्राह्मण बन गए तो फिर जो भिक्षा में मिली हुई चीज़ें वो खा सकते हैं फॉर द डे। यानी कि हम लोग 3 से 4 दिन भी पहले रखा जाता था, बट आजकल के बच्चे उतना देर रह नहीं पाते, सो जस्ट 1 डे एंड देन आउट। भी बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ आता है। यहाँ पे ब्रह्मचारी का आँख बांध दिया जाता है, मुँह छुपाया जाता है और उनको ऐसा बोला जाता है कि देयर इज़ अ स्टोरी कि एक सन्यासी थे जो ऐसे वो 2.5 पैर दे के जस्ट तीसरे पैर रखने ही वाले थे कि तब उनके माँ ने उनका पैर खींच लिया था कि ताकि तुम सन्यासी ना बन जाओ। तो वही सेम एक रिचुअल होने वाला है यहाँ पे ब्रह्मचारी भी एक वुडन सैंडल पहन के, जिसको हम लोग खरव बोलते हैं, खौरम इन बंगाली, तो वो पहन के वो 1 then 2 and 2.5 के लिए पैर उठा के जब तीसरे कदम को रखने जाएंगे तब माँ को उसका पैर पकड़ के खींचना होता है, ताकि माँ ब्रह्मचारी को सन्यासी या ब्रह्मचारी बनने से रोक के सांसारिक यानी कि हमारा जो मैरिड लाइफ इन फ्यूचर, बच्चे, संसार, ये लाइफ को भी जीने के लिए फोर्स करते हैं, और ना कि ब्रह्मचारी या सन्यासी बन के संसार धर्म को त्याग करने से उनके माताएं रोकती है। तो दिस इज़ द मेन लाइक मोटिव बिहाइंड दिस रिचुअल। सो वही अभी परफॉर्म होने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई और मेरी चाची इसको परफॉर्म करेंगे, बिकॉज मदर्स ही कर सकती है।
हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो आज है 14th ऑफ मार्च और आज मेरे भाई को जनेब के बाद से मतलब उसको अंदर डाल दिया गया था। ये तो मैंने कवर ही नहीं किया एक्चुअली रिचुअल के हिसाब से। जैसे जनेब हो जाता है फेस कवर करके उसको एक सेग्रीगेटेड रूम में डाल दिया जाता है ताकि क्योंकि वो ब्रह्मचारी हो जाता है और ब्रह्मचारी को उसके क्या बोलते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं भिक्के माँ बाबा, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो वही चेहरा देखेंगे। तो आज वो रिचुअल है कि आज चेहरा देखेंगे और अभी वही चेहरा देख के फिर जा रहे हैं डैम, वहाँ पे बाकी के रिचुअल्स होंगे। सो बने रहिए, देखते हैं। और अभी हम लोग जस्ट सो के उठे हैं बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। लेट्स सी। माँ देखो देखो माँ देखो बाबा কোথায় गाइज ये हुडको डैम है, यही फिर बाकी के रिचुअल्स होंगे। मुझे पता नहीं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो है बंगाली में होती है। बंगाली छोड़ के मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। पर जो बंगाली ऑडियंस रहेंगे उनको अच्छे से समझेगा। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे हिंदी या इंग्लिश टर्म मैं डाल सकूँ तो। सोनू सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? नाही मोय मोय यहाँ पे जो भिक्के माँ बाबा है ब्रह्मचारी के, वो उसको स्नान करवाएंगे और ब्रह्मचारी रूप से जो सांसारिक रूप है उसमें लाएंगे। सो ये जो भिक्के माँ बाबा होते हैं दे होल्ड्स इक्वल लाइक क्या बोलते हैं प्लेस लाइक योर ओन मॉम एंड डैड नाउ ऑनवर्ड्स। तो अभी ये भी मेरे भाई के माता पिता हो गए। तो एज हमारी खुद के मॉम डैड के साथ अगर कुछ हुआ या जो भी रिचुअल्स उनके लिए हमको परफॉर्म करने होते थे, अब मेरे भाई अपने भिक्के माँ बाबा के लिए भी इक्वली वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिचुअल्स फॉलो करेंगे। सो ये हो गया एक रिलेशन एज अ मदर फादर एंड अ सन रिलेशन। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल अर्पण किया जाएगा, सूर्य देव का पूजन, और फिर नदी में डुबकी लगाया जाएगा। डुबकी यानी कि स्नान करके फिर वो बाल ब्रह्मचारी वाला वस्त्र छोड़ के सांसारिक वस्त्र यानी कि जो नॉर्मल कपड़े हम लोग सब पहनते हैं, जो उसके भिक्के माँ बाबा यानी कि मॉम एंड डैड लाए रहेंगे, वो पहन के अब वो सांसारिक दुनिया में फिर से वापस उसको लाया जा रहा है फ्रॉम अ बाल ब्रह्मचारी यानी कि सन्यासी।
एंड आज रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन की तैयारी चल रही है, सब डेकोरेशन वगैरह होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा डेकोरेशन मतलब पूरा डेकोरेट नहीं हुआ, डेकोरेट होने से पहले के नज़ारे। सो वी आर जस्ट लुकिंग इनटू द ऑल द वर्क्स एंड डेकोरेशन। और ये हो गया है 16th रिसेप्शन ख़त्म। और 16th को आप लोग सोच रहे हैं किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो ये किसी का भी नहीं, मेरी दादी का बर्थडे मेरी मम्मी सेलिब्रेट कर रही है। बिकॉज मेरी मम्मी का ख्वाहिश था कि वो अपनी सास का बर्थडे सेलिब्रेट करे, बिकॉज मेरी दादी का कंप्लेन रहता था कि उनका कोई बर्थ डेट ही नहीं, मतलब उनको याद नहीं है। सो माय मदर सेड फाइन, ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं और एक नया डेट इन्वेंट करते हैं, लेट्स कॉल एवरीवन और सेलिब्रेट करते हैं फैमिलीज़ के साथ। और अब से 16th मार्च ही मेरी दादी का बर्थडे कंसिडर किया जाएगा। गैस बर्थडे का व्लॉग ज़्यादा रहा नहीं, बिकॉज सेम डे मेरी दादी को बहुत ऐसा तबीयत ख़राब हो गया था, बीमार पड़ गई एंड हमें उसी दिन निकलना था, नेक्स्ट डे यानी कि 17th को। सो आई एम जस्ट लीविंग फॉर अनदर सेरेमनी जो मेरे ससुराल में है, एंड आई एम लिविंग ऑल माई माइक के पीपल हियर। माई मॉम इज़ क्राइंग बिकॉज मैं 10 महीने के बाद मम्मा पापा से मिली हूँ और जस्ट 2 हफ्ते उनके साथ थी आफ्टर दैट सेरेमनी एंड ऑल। और ये चाचू हमें छोड़ने जा रहे हैं उनके फ्रेंड के कार में स्टेशन, से वी हैव लेफ्ट एंड इट्स लाइक फंक्शन आना आना इज़ वेरी नाइस, बट जब ख़त्म हो जाता है इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बट स्टिल मैं दूसरे फंक्शन में जा रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। और ये हम टाटा स्टेशन में ही बैठे हुए हैं, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने ख़त्म किया मेरा मायके का ओपिनियन व्लॉग जो मेरे भाई का था। प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग को कैसा लगा। और मैंने एकदम अच्छे से एंडिंग और इंट्रो नहीं शूट किया है, आई नो दैट एंड आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम आई कीप माई प्रॉमिस। बट अभी फ्यू व्लॉग यानी कि एक दो व्लॉग के लिए माफ़ कर दो, बट स्टे कनेक्टेड विथ मी प्लीज़, शावर योर लव एंड सपोर्ट बिकॉज उसकी बहुत ज़रूरत है एज आई एम ग्रोइंग, और आप लोगों के अलावा आई कांट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों के स्टेट में उपनयन यानी कि हमारे में पोइते कहते हैं, तो आपके लैंग्वेज में या आपके स्टेट में इस सेरेमनी को क्या कहते हैं, अगर ऐसा है भी, और क्या नया है और क्या रिचुअल सेम लगा आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड स्टे कनेक्टेड, कीप लविंग, टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।